हेलो दोस्तों, मैं सम्मू आलम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रुथ इन मोशन में। इस चैनल का उद्देश्य है लोगों तक सही इंफॉर्मेशन लाना, सही बात को, सत्य को आप तक पहुंचाना। इसी उद्देश्य के साथ इस चैनल की शुरुआत करते हैं। यह इस चैनल का पहला वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे पे जो हाल ही में देश में छिड़ा हुआ है और उसकी सच्चाई को फोकस करते हैं, हम उसकी गहराई को समझते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है इसे जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा योगी जी ने यह संदेश दिया है कि उर्दू लैंग्वेज को अब हटा देना है, देश की राष्ट्रीय भाषा से उसको अलग दर्जा से उसको कम कर देना है, उसको निकाल देना है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस उर्दू लैंग्वेज को वो निकालना चाहते हैं उसके निकालने के लिए अपील भी उर्दू लैंग्वेज में ही करते हैं। उनको इतना तक पता नहीं है कि वो लैंग्वेज उर्दू एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर किसी के रोम रोम में बसा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर व्यक्ति उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल करता है कहीं ना कहीं पे। अब सवाल यह है कि आखिर ये उर्दू का जो भाषा है आखिर कहाँ का भाषा है। तो ये प्योर इंडियन भाषा है और ऐसी भाषा को वो खत्म करना चाहते हैं। मतलब इससे बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता है जो अपने देश में उत्पन्न हुई भाषा को नष्ट करना चाहता है। आप सोच सकते हैं किस तरह से हिंदू मुस्लिम के मामले में देश को पीछे ले जाते समझ में आ रहे हैं। उनको लगता है कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, पर ऐसा नहीं है। यह सच है कि उर्दू ज्यादातर मुसलमान सीखते हैं, ज्यादातर मुसलमान बोलते हैं, पर ऐसे गैर मुस्लिम भी कम नहीं है इस देश में जिनको उर्दू की अच्छी समझ नहीं है। बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी उर्दू में हैं जो गैर मुस्लिम हैं, उर्दू की अच्छी समझ रखते हैं। उर्दू एक बेहद ही खूबसूरत भाषा है और हर कोई अपनी भाषा में बात करते समय उसे एहसास तो नहीं होता है, पर उर्दू भाषा का जरूर इस्तेमाल करता है। अब देखिए ना उन्होंने किस तरह से बातें की और जब उनकी सिफारिश कर रहे थे कि हमें उर्दू लैंग्वेज को राष्ट्रीय लैंग्वेज से हटाना है, वहां पे भी उर्दू लफ्ज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता कि ऐसी भाषा को हटाना चाहते हैं जो खुद बोलते हैं। ऐसी भाषाओं को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया जाता है जो बोलचाल में नहीं होती है। तो ऐसे भाषा को अगर कोई हटा दे राष्ट्रीय भाषा से तो फर्क नहीं पड़ता है, पर यह उर्दू एक ऐसी भाषा है जो हर किसी के रोम रोम में बसा हुआ है। उर्दू की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी और ये इंडिया में ही हुई थी जब कई अलग अलग एरिया से जब यहाँ पे सैनिक आए थे। ये सैनिकों की भाषा है, अलग अलग भाषा बोलते थे। उनको अगर कोई हिंदी बोलता था उनको हिंदी की समझ नहीं थी, किसी को इंग्लिश की समझ थी, किसी को बहुत कई तरह के भाषा थे उस दौर में, पर हर व्यक्ति एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहा था। तो ऐसे में एक ऐसे कॉमन भाषा का विकास हुआ जो उर्दू हुआ, जो हर कोई समझता था। ये सैनिकों की भाषा है जिस समय इसकी उत्पत्ति हुई थी और धीरे धीरे अपनी खूबसूरती के वजह से अपनी खूबसूरती की वजह से ये भाषा और अपनी प्रसिद्धि बिटोरती चली गई और आज टॉप भाषाओं में ये शामिल होती है। हाँ, ये सच है कि ये भाषा का जो लिखावट है लगभग अरबी भाषा से मिलता जुलता है, पर 100% नहीं। ये 100% नहीं मिलता है, लेकिन उससे मिलता जुलता है। लेकिन अगर बोलचाल की भाषा में आप देखें तो इसमें हिंदी के भी वर्ड शामिल है, संस्कृत के भी वर्ड शामिल है, कई तरह के वर्ड इसमें शामिल है और ये बेहद खूबसूरत भाषा है। कई भाषाओं का यह एक संगम है, इसमें ये मिला हुआ है, कई भाषाओं से मिलकर बना हुआ है और कई भाषाओं के शब्द इसमें मिलते हैं। और ये उर्दू एक इतना मजबूत हो गया है आज के समय में कि इसके भी कई वर्ड अब हर भाषा में लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आज अपने देश में प्रमोट करते हैं इंग्लिश को, इंग्लिश क्या हमारे देश की भाषा है? नहीं, ये अंग्रेजी की भाषा है और अंग्रेज लोग बोला करते थे। लेकिन आज हम अपने देश में चाहते हैं कि हर कोई इंग्लिश में बात करे। क्यों? क्योंकि इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं ताकि लोग कहीं भी जाए, इस देश के बाहर भी जाए तो इंग्लिश में किसी से भी बात कर सके और उसको मान्यता देते हैं जो जिसकी उत्पत्ति किसी और देश में हुई थी। और इसी देश में उत्पन्न भाषा उर्दू आज इसका विरोध करते हैं।
आखिर ये क्या साबित करना चाहते हैं कि उर्दू मुसलमानों की ही भाषा है और इसे खत्म कर देते हैं, इससे मुसलमानों को तकलीफ होगी, इससे मुसलमान उग्र होंगे और आएंगे रोड पे प्रदर्शन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब हिंदुत्व के भाव में इस तरह से बह गए हैं, उनको लगता है कि इस तरह से कह कर उपका हिंदुत्व साबित कर देंगे, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। पर योगी जी से मेरा सवाल है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाकर आप देश को क्या देना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि आपके नाम बदल देने से देश का विकास हो जाएगा तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख है ही नहीं। देश का विकास करने के लिए काम करने की जरूरत होती है और आपके बस की बात है नहीं, तो आप दिमाग से यह निकाल दें। पहली बात, यह तो भाषा आप बदल नहीं सकते, यह आपके लेवल की है ही नहीं। चाहे आप कितना भी उछल कूद कर ले, आप इसे कभी भी नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि यह भाषा लोगों के रोम रोम में बसी हुई है। हो सकता है कि आप राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में अगर सफल भी हो जाए तो भी लोगों के दिल से नहीं निकाल सकते। तो अगर देश से इस भाषा को बाहर निकालना है तो पहले सिर्फ हिंदी बोलना सीख लीजिए, उर्दू शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दें। शायद शुरुआत कीजिए, पहले शायद आप सफल हो सकें। जहां भाषा में जाते हैं, भाषण देते समय तो उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं लोगों को लुभाने के लिए, और जब समय आता है इलेक्शन का तब आपके इस तरह के बोल बदल जाते हैं। तो देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो सब आपके इंटेंशन को समझती है। तो आप इस तरह का मूर्ख बनाना बंद करें और देश की जनता से भी अपील है इसका आप कड़ा विरोध करें, क्योंकि ये देश की संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस देश की खूबसूरती ही है, इस देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, यह इस देश की खूबसूरती है। जैसे इस देश की खूबसूरती 4 मौसम है ना, हर देश में इस तरह के चारों मौसम नहीं मिलते। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे चारों तरह के मौसम अवेलेबल है और लोग हर मौसम का लाभ उठाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं और उनके अपने अपने पर्व है और सभी मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और करना भी चाहिए। यही इस देश की खूबसूरती है। धर्म क्या है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, और आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो मुझे यकीन है कि धर्म के विवाद में फंसने से बच जाएंगे। और धर्म के नाम पे, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे आप चिल्लाते हैं, जो अंध लोग हैं, अंधभक्त लोग हैं, शायद अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो चिल्लाना भी बंद कर देंगे। ऐसे हमारा संदेश आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।